नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी बयार है और घोषणाएं हजार हैं। जहां चुनावी साल में ताबड़तोड़ घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि नए वादों से पहले पुराने वादों का हिसाब क्यों नहीं। चुनावी साल में रेवड़ी पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है क्या, और मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई क्या फ्री पर आ गई है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। किसानों की न्याय योजना लेके आए हैं, जो अन्याय के प्रतीक बन गए वो लेके आए। हमने कहा 100 रुपए माफ, 200 रुपए हाफ। माननीय कमलनाथ जी, फिर कर्जा माफी की बात कर दी आपने। आपके धोखे से किसान ओवरड्यू हो गया। भाजपा की झूठी घोषणा है, किसानों को कैसे धोखा दिया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के टाइम में लाइट कभी कभी आती थी, अब लाइट कभी कभी जाती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में वादों और घोषणाओं की झड़ी लग रही है। आलम चुनावी बयार में घोषणाएं हजार वाले हैं। कमबैक की जुगत में लगी कांग्रेस के पिटारे से भी लगातार घोषणाएं निकल रही हैं। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किश्त, तीसरी किश्त में आएंगे। उधर कमलनाथ के ऐलानों पर बीजेपी की ओर से भी तंज के तीर चलने शुरू हो गए हैं। आपको जनता से एक बार माफी भी मांगना चाहिए कि आप जो पुराने में माफ नहीं कर पाए थे, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से झूठ बुलवाया था, इस बात से लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव का काउंटडाउन जारी है, मतलब समय कम और काम ज्यादा है। जल्दी इतनी है कि घोषणाओं की जल्दबाजी में जुबानें भी फिसल रही हैं। किसान का आयु दोगुना करेंगे, किसान का आयु दोगुना करेंगे। तो किसानों की आयु दोगुनी कहने की जगह कमलनाथ किसानों की आयु दोगुनी कह बैठे। बहरहाल कमलनाथ की घोषणाओं पर बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने क्या कहा, ये सुनिए। 2018 में जो सरकार बनी, श्रीमान कमलनाथ जो कमीशननाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर पहचाने गए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में घोषणाएं करने में ना बीजेपी पीछे है और ना ही कांग्रेस, लेकिन इन सब के बीच इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं कि पहले जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। योगेश यादव जी हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत योगेश जी आपसे ही मैं कर रहा हूं। ये क्या फिर से वही पिटारा खोला है जो 2018 में खोला था, और आरोप ये लग रहे हैं कि पिछली बार तो पूरे नहीं हुए, इसलिए इस बार चौकन्ने हैं तमाम वर्ग कि ये वादे पूरे होंगे नहीं। देखिए लोकेंद्र जी, कांग्रेस नारों की सरकार नहीं होती, कांग्रेस वादों की सरकार नहीं होती। वादा करने वाले 56,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें से 23,000 घोषणाएं तो अव्यवहारिक है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की बात कर रहा हूं। जहां तक कांग्रेस के वचन का सवाल है, कांग्रेस ने जिन वचनों को दिया है उसको प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया है। उसका संपूर्ण उदाहरण यह है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। हमें गौरव होता है कि माननीय कमलनाथ जी ने 10 दिन में नहीं 10 मिनट में पहले शपथ लेते हुए पहला हस्ताक्षर विंध्याचल भवन में जाकर उन्होंने 10 मिनट में किसानों के कर्जों के ऋण माफी की स्वीकृति प्रदान की, और प्रथम दौर में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये अकाट्य सत्य है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ बोले, लेकिन दस्तावेज झूठ नहीं हो सकते हैं। ये बात प्रमाणित है। हम कृषि न्याय योजना लेकर इसलिए आएंगे कि किसानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, चाहे प्याज के भाव में, आलू के भाव में, सड़कों पर फेंका जाता है, किसान आत्महत्या कर
हैं। ये किसानों के साथ इस सरकार ने जो दोगला व्यवहार किया है वो जगजाहिर है। जहां तक हम बताते हैं कि हमें कभी भी बराह करम ये बात कभी ना कहें कि कांग्रेस ने जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया। 16 आपको मालूम है हमें कितना समय मिला था? मात्र 11 महीने मिले थे। लोकसभा की आचार संहिता आ गई थी। काम करने के लिए मात्र 9 या 10 महीने मिले थे। उस दौरान मध्य प्रदेश प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा था। मैग्निफिसेंट के दौर में हमने मध्य प्रदेश को एक प्रोडक्टिविटी प्रदान की थी। मध्य प्रदेश में उत्पादकता बढ़ी थी। माननीय कमलनाथ जी सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करते थे। वो भाषण नहीं देते थे, वो भजन नहीं करते थे, वो घोषणाएं नहीं करते थे, होती घोषणाएं नहीं करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ क्या व्यवहार किया ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप आरोप लगाते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी, आप कहते हैं कि 2 लाख और 2 तारीख जो हुई 2018 में, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हंगामा हुआ, इन 2 चीजों ने आपको चुनाव हरा दिया। वही वादे फिर से हो गए, तो इस बार भी खतरा है। और ये तो विधानसभा में मान लिया गया कि कर्जा माफ हुआ था 27 लाख किसानों को, जिसको कांग्रेस कोर्ट कर रही है। तो क्या ये दांव फिर से भारी पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। एक मिनट योगेश, घनश्याम जी से सवाल। मैं इनको क्या है, बड़ी जल्दी सरकार में आने की पड़ रही है, तो सरकार के पक्ष का जवाब भी आप दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में है और हम लोग ये हम पर कह रहे थे कि वो घोषणा करते हैं, वो वादे पूरे नहीं करते हैं। एक भी बता दो, एक हमने ये घोषणा करी, हमारे घोषणा पत्र में हमने घोषणा करी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे, तारीख नहीं बताते। हमने कहा था ठोकर तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। आज कोर्ट के आधार पर मंदिर बनने का मार्ग सब पूरा की नहीं, झूठी घोषणा थी क्या? हमने कहा था 370 धारा हटाएंगे। कहाँ लेकर जा रहे हैं सर डिबेट को आप? मध्य प्रदेश पर आ जाइए, बात कीजिए। ये कारण मेरा निवेदन सुन ले, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो चाहे केंद्र का मामला हो, मध्य प्रदेश की घोषणाओं का क्या हुआ? आरोप लगाने का। और देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी सागर के महाकुंभ में अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन में ये कहा था, हम सब इतिहास जिनके कारण जाना जाता है, हम सब भगवान या महर्षि या गुरु या जिनको बड़ा विचारक मानते हैं, ऐसे संत रविदास के नाम पर 1, 2, 10, 20 करोड़ नहीं, 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक, मंदिर, अनुसंधान केंद्र ये हम सागर में बनाएंगे। तब ये कांग्रेसी कह रहे थे साहब झूठ बोल रहे हैं, नहीं बनाएंगे। और आप देखिए, वो घोषणा नहीं थी केवल, 12 तारीख को हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और 12 तारीख को जनगण के आराध्य जिन्होंने ये मार्ग प्रशस्त किया था कि मन गंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे प्राकट्य करने वाले। चलिए ठीक, अपने अपने दावे हैं। लेकिन दिनेश गुप्ता जी, ये फ्री बीज की बात आ रही है। मध्य प्रदेश के बजट का आकार जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उसी आकार के साथ उस पर कर्जा भी बढ़ रहा है। इस बीच 500 रुपए में सिलेंडर, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली फ्री, पुरानी पेंशन, 2 लाख कर्जा माफ, महिलाओं को बिना शर्त 1500 रुपए प्रति माह। और ये सरकार भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रही है इस चीज को, ब्याज माफ कर रही है और इसके अलावा 1000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो ये आर्थिक तौर पर जो वादे होने शुरू हुए हैं, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए कितने अच्छे हैं? तो अच्छे नहीं, सरकार को लग रहा है कि वो टैक्स बढ़ा के ये फ्री वीज पर जा सकती है, तो जनता इसे स्वीकार कर रही है, तो फिर ये जनता को तय करना है, उसे मुफ्त में चीजें लेना है, लेकर ज्यादा टैक्स देना है या कम टैक्स पर ज्यादा सुकून। देखिए, ये जो कल्चर चला है राजनीति में, ये जो है आपको बहुत अच्छा कल्चर तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं होना चाहिए, उनकी ही पार्टी की सरकार क्यों रही है? वो पार्टी सरकार में होती है, उसे एजेंडा सेट करने का एक अधिकार नहीं। जब वो मुफ्त की रेवड़ी पर जा रहे हैं तो फिर इस पार्टी को करेगी ना, क्योंकि आप उससे बड़ी लकीर कोई खींचने की जब प्रतिस्पर्धा होगी
तो फिर ये टैक्स पेयर को भी सोचना है और उनको भी सोचना है जो बेनिफिशियरीज है कि ये पैसा सरकार देगी कहां से। अल्टीमेटली आज आप कर्ज लेते हैं, सरकार को भी कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता है। ये वोटर को समझना पड़ेगा कि सरकार को भी कर्ज वैसे ही मिलता है जैसे आपको बैंक से मिलता है। कोई अलग से भुगतान करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आरबीआई जाएंगे, नोट छापेंगे और कर्ज का भुगतान कर देंगे। अल्टीमेटली आपका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा, आपकी रजिस्ट्री की फीस बढ़ेगी, आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, आपका अनाज महंगा होगा, आपकी सब्जी महंगी होगी। ये सब चीजों का आप कैलकुलेट करेंगे तो वोटर को समझ में आएगा कि वो ठग रहे हैं या जो है वो सही निर्णय कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ से देने की बात है तो दूसरी तरफ से उतना ही लिया जा रहा है। योगेश जी, इसका हिसाब कौन देगा? इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करना चाहता है कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 50,000 रुपए का कर्जा है, इसको कैसे उतारा जा सकता है? हम औसतन 20,000 करोड़ रुपए सालाना केवल ब्याज के रूप में दे रहे हैं। इस पर कौन चर्चा करेगा? और टैक्स को कम कर दिया जाए, क्योंकि आपकी सरकार भी जब आई थी तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं हुआ था, बढ़ाया गया था उल्टा। बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम चर्चा करने को तैयार हैं। हमारे पास विजन है, हमारे पास एक प्रोडक्टिविटी रखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, उत्पादकता रखते हैं कि मध्य प्रदेश को रसातल से कैसे उठाया जाए। और माननीय कमलनाथ जी ने इस हेतु कवायद शुरू कर दी थी। मैग्निफिसेंट में जो उद्योगों का आमंत्रण किया था और पहले ही दिन हमने 8,000 करोड़ के एमयू साइन किए थे ताकि मध्य प्रदेश में उद्योग आए, पैसा आए। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी चौहान की तरह थोड़ी कि यहाँ इंदौर में कर दिया, ग्वालियर में ग्लोबल मीट कर दी, भोपाल में कर दी, लेकिन पता लगा भ्रष्टाचार के अंतर्गत बाहर के उद्योगपति यहाँ आना पसंद नहीं करते। एकल खिड़की, लेकिन इस विजन के बीच आपको लगता है ना कि अभी भी प्रदेश की जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री की जरूरत है? बिल्कुल, उन्हें 1,500 रुपए की जरूरत है, उन्हें 500 रुपए। हम उनको उतना सशक्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो उसको मार्केट रेट पर खरीद लें। देखिए, हम आपको बता देना या तो आपको लगता है कि बिजली कंपनियां लूट मचा रही हैं, जो जेन्युइन दाम होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सिलेंडर महंगा मिल रहा है, या तो फिर ये चीज है, या तो हमारी जनता उतनी सशक्त नहीं है कि हम उसे उस दाम पर खरीदवा पाए। देखिए महेश जी, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि लाइट नहीं जाती। अरे लाइट नहीं जाती तो बिजली का बिल इतना आता है कि आदमी बर्बाद हो रहा है। उठा उठाकर घर से सामान लेकर जा रहे हैं, गुंडागिर्दी हो रही है साहब। ये स्पष्ट आरोप है, मेरा देखा हुआ है। आप कहें तो वीडियो भेज देता हूं। जिस तरीके से एक आम आदमी के घर पर जिसको तनख्वाह जिसकी 5,000 7,000, उसके बाद 3-3,500 रुपए का नियमित रूप से, ये तो सामान्य स्थिति है, लेकिन किसी के वहां 25,000 50,000 बिल आता है। माननीय मंत्री जी, जरा ये भी सर्वे करवा लीजिए कि आप लाइट तो देते हैं और लाइट भी नहीं दे रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको आंकड़े सहित कि किस समय कब कब लाइट बंद हुई है, किन किन दिन लाइट बंद हुई है। एक दिन में 8 से 10 बार लाइट बंद होती है और बिजली का बिल इतना तगड़ा आता है। उसके बाद ये जो प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से, उसके स्वाभिमान को खंडित किया जाता है। विजन का सर मुझे समझ नहीं आया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया तो उससे मान लीजिए रोजगार आ गए प्रदेश के अंदर, तो उससे क्या फिर आप टैक्स धीरे धीरे कम कर देंगे? पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिकर पर जो टैक्स लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम इतना ही मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को, या तो हम मजबूत कर लें या तो फिर उनको फ्री बीज दे लें, 1,500 रुपए दे लें। 1,500 रुपए में आप खुद यहां पर डिबेट में बैठे हैं, मैं बात नहीं करता कि ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है, लेकिन आप क्या 1,500 रुपए महीना देकर एक महिला को सशक्त कर सकते हैं आज की तारीख में, इस महंगाई के दौर में? देखिए, जिस समय महेंद्र जी राजस्व की बढ़ोतरी होती है तो उस जगह सौजन्यता और वैभव प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश अभी कंगाल मध्य प्रदेश की श्रेणी के अंतर्गत है। 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है। जिस समय हमारी उत्पादकता, हमारे पास उद्योग आएंगे तो निसंदेह हमारे मध्य प्रदेश प्रगति के द्वार में जाएगा। माननीय दिनेश गुप्ता जी से पता लगा लीजिए कि आर्थिक रूप से हम कौन से पायदान पर खड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उद्योग आएंगे तो सौजन्यता बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा और निहाल होंगे। और जिस तरीके से हमने घोषणा की है 1,500, आज हमारी माता बहनों की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश गरीब प्रदेश हो गया है। चलिए मैं यही सवाल घनश्याम जी से पूछ लेता हूं। घनश्याम जी, एक तरफ हम ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सशक्त हो गया है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में आज भी हमें किसानों को पैसा देना पड़ रहा है। 6-6 हजार कर 12,000 रुपए सरकार देने का दावा कर रही है, महिलाओं को 1,000 रुपए देने का दावा कर रही है। अगर सशक्त हो गया मध्य प्रदेश तो इस चीज की जरूरत क्या है सर? देखिए, अभी योगेश जी कह रहे थे कि लाइट नहीं आ रही है, बिजली की कटौती हो रही है, बिजली के बिल बड़े हुए आ रहे हैं। अरे भैया योगेश जी, आपकी सरकार नहीं,
वो हो गया सर। मेरा जो सवाल है, क्योंकि समय कम है घनश्याम जी, सीधा सा सवाल, सीधा जवाब उसका कि ये जो कर्जा बढ़ रहा है 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति, लगभग इतना कर्जा है मध्य प्रदेश के हरवासी पर, ये कैसे कम होगा? मैं उस समय एक अखबार में कार्टूनिस्ट में कार्टून बनाता था उस समय, और उसमें हम ये बताते थे कि कैसे लैंडलाइन में उठा उस समय, कब लाइन खेत में किसान खड़ा होता था और वहां तार लगाने जाता था तो यहाँ से आवाज आती थी, लाइट आई, और खेत में जाते जाते लाइट चली जाती थी। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। कितने बिजली के बिल आते थे, ये आपके कार्यकाल में हुआ। और तो और जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ 1500 रुपए क्यों नहीं करे, वहाँ आप पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कर रहे, वहाँ आप जो सरकार का आप आधार लगा रहे हैं वहाँ करे। आप तो केवल मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाकर लोगों को बरगलाकर, अरे भैया जब आपको पहले क्यों नहीं याद आई, जब माननीय मुख्यमंत्री, ठीक, मैं ये कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन दिनेश गुप्ता जी, अगर यही फ्रीबीज अगर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतर तरीके से लग सके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज स्कूलों से खबर सामने आ रही है, बारिश के मौसम में भवन नहीं है स्कूलों के पास, कई जगह वो जो प्लास्टर है वो गिर रहा है, एक जगह 4 छात्राएं घायल भी हो गई आज। तो अगर ये वहां पर लग जाए, एजुकेशन और हेल्थ फ्री हो जाए, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, तो ज्यादा बेहतर स्थितियां हो सकती पार्टी जो हारने के कगार पर है, बिजली के बिल के कारण जो लूट मची है, जिस तरह से पैसा फ्री बीज पर जा रहा है, इससे कोई इम्पावर्ड नहीं हो रहा। अब देखिए कि जो इम्पावर्ड हो रहे होगा, तो ये तो सालों से एक सिस्टम चला आता कि आप कैश पैसा दे दीजिए। आज एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है? क्या मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है? यदि एक परीक्षा होती है, कोई भी जो कर्मचारी चयन मंडल एक परीक्षा करता है, 1000 सवाल खड़े होते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, परीक्षा रुक जाती है। आप देखिए इंडस्ट्रीज में आपको कितना रोजगार है, आप जो है वो भी नहीं है। लोग जाते हैं अपना, जो भी स्किल्ड लोग हैं वो जाते हैं, आप साउथ के स्टेट में जाते हैं। हमारे पास पॉलिटिक्स से चुनाव है, ऐसे में वादे हो रहे हैं और इनको निभाना पार्टियों को भी पता है कितना मुश्किल हो जाता है जब सरकार में आ जाती है। बहरहाल समय इतना ही है, जनता को तय करना है उनके लिए कौन सही कौन गलत। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।